नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से आज हम उत्तरकाशी जिले के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट उत्तरकाशी के बारे में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरकाशी हिमालय के किस क्षेत्र में बसा है? तो मध्य व उच्च हिमालय क्षेत्र के मध्य बसा है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम या ऐतिहासिक नाम क्या है? तो बड़ाहाट। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो सौम्यकाशी। सामंती व्यवस्था तक इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सोगढ़। क्या कहा जाता था? सोगढ़ कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तरकाशी को कलयुग की काशी कहा गया। क्या कहा गया? कलयुग की काशी कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर, मतलब उत्तरकाशी को पहले देवभूमि बोलते थे, तो देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी नदी के दाईं ओर बसा है। भागीरथी के नदी के दाईं ओर बसा है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का उपनाम क्या है? तो उत्तर का काशी। उत्तरकाशी का उपनाम क्या है? उत्तर का काशी। एक और जगह है, उसको भी उत्तर का काशी बोलते हैं। अल्मोड़ा में एक जगह है विभांडेश्वर। क्या जगह है? विभांडेश्वर। ठीक है, उसको भी उत्तर का काशी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, नोट करके लिखा है मैंने। विभांडेश्वर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। उसको भी क्या बोलते हैं? उत्तर का काशी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1803 में भयंकर बाढ़ व भूकंप से बाड़ाहाट के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्तमान में उत्तरकाशी को वरुणावत पर्वत के पाद में बसाया गया है। पाद का मतलब होता है पैर या जड़, जैसे बोल सकते हैं कि वरुणावत पर्वत है, उसके नीचे यहाँ बसाया गया उत्तरकाशी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? तो पूछेगा 24 फरवरी 1960 को हुई। किस से काट कर इसको अलग किया गया? तो टिहरी जिले से काट कर इसको अलग से जिला बनाया गया। किसको? उत्तरकाशी को। ठीक है। उत्तरकाशी नगर में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? भागीरथी, असीम गंगा, वरुण नदी। ये उत्तरकाशी जिले की बात नहीं कर रहा है, खाली उत्तरकाशी नगर में। वैसे तो उत्तरकाशी जिले में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, लेकिन खाली उत्तरकाशी नगर की बात कर रहा है। तो भागीरथी, असीम गंगा और वरुण नदी। विश्वनाथ मंदिर, इसको विश्वेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। इस मंदिर की स्थापना परशुराम या नागवंशी राजा गणेश्वर ने की। कई किताबों में कहा गया कि परशुराम ने की है, और कई किताबों में दे रखा कि नागवंशी राजा गणेश्वर ने की। तो आपको दोनों नाम याद रखने। कोई भी किताब सही से पुष्टि नहीं करती कि किसने की है। तो आपको जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। अगर परशुराम दे रखा होगा तो परशुराम पे मारेंगे, और गणेश्वर दे रखा होगा तो गणेश्वर पे मारेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन एक साथ आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? तो सुदर्शन शाह ने किया। कब किया? 1857 में किया। इसका पुनर्जीर्णोद्धार किसने किया? तो सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया। उन्होंने भी कब किया? 1857 में किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस मंदिर में 6.25 मीटर का त्रिशूल है, जिसके निचले भाग की मोटाई 90 सेंटीमीटर है। यह मंदिर किस शैली में बना है? तो कत्यूरी शैली में बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर है शक्ति मंदिर। यह मंदिर विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने है। इस मंदिर में भी 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल है, जिसको शक्ति स्तंभ कहते हैं। ये एक त्रिशूल लेख है। क्या है? त्रिशूल लेख है। अगर पूछेगा किसका है ये त्रिशूल लेख, तो नेपाल के राजा अशोक चल का ये है त्रिशूल लेख है। कब का है? तो 1191 का है। तो इस त्रिशूल लेख में क्या अंकित है? तो अशोक चल ने इस पर केदार भूमि जीतने का उल्लेख इस पे किया है। किस पे?
त्रिशूल लेक पर। त्रिशूल लेक कहाँ है? तो ये शक्ति मंदिर में है। ठीक है। अगर पूछेगा ये त्रिशूल लेक किस लिपि में लिखा है? तो ब्राह्मी लिपि व संकलिपि में लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शक्ति मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार मंडल में भी किया गया है। चलो, उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तरकाशी। कितना जनघनत्व है? तो 41। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बड़कोट का प्राचीन नाम क्या है? राजगढ़ी। पर्यटकों का गांव किसे कहते हैं? मौतड़। मौतड़ कहाँ पड़ता है? तो पुरौला। पुरौला किस नदी के तट पर है? तो कमलगढ़ या कमल नदी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेबों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? हर्षिल। प्रथम बार यहाँ पर सेब का बागान कब लगाया गया? 1925 में। किसने लगाया? तो फ्रेडरिक विल्सन ने लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हल्के छिलके की राजमा दाल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध कौन सा स्थल है? तो हर्षिल। हर्षिल कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। अगला, गुप्त गंगा, हरी गंगा, नील गंगा, ये तीनों नदी का संगम, इन तीन नदी ये कहाँ मिलती हैं? तो भागीरथी। ये भागीरथी की सहायक नदी है। कौन सी? गुप्त गंगा, हरी गंगा व नील गंगा। भागीरथी में जहाँ मिलती है वह स्थान कौन सा है? तो हर्षिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तरकाशी में एक जगह है, इसका नाम है लंका। जगह का नाम क्या है? लंका। लंका कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? भागीरथी प्लस जाड़गंगा। जाड़गंगा को हम जानवी गंगा नदी भी कहते हैं। चलो ठीक है। एक स्थल है उत्तरकाशी में पंटागण। पंटागण किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गो हत्या के पाप से मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा जगह? पंटागण। इसी प्रकार एक हरिद्वार में भी है गौ घाट, जो गो हत्या के पाप से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर स्नान करते हैं तो गो हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। उस प्रकार यहाँ उत्तरकाशी में भी एक जगह, इसका नाम क्या है? पंटागण। भैरव छाप या भैरव घाटी कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। किधर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार चार धाम यात्रा प्रारंभ होने का क्रम कौन सा है? मतलब सबसे पहले अगर चार धाम यात्रा करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंतिम में बद्रीनाथ जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मझियाली का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। मझियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर है? तो कमल नदी के तट पर है। कौन सी शैली में बना है? तो पुष्पक शैली में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वारुणी पंचकोशी यात्रा कहाँ पर होती है? तो उत्तरकाशी में होती है। कितने किलोमीटर की यात्रा है ये? 15 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। ठीक है, एक दिवसीय, मतलब एक दिन में पूरा की जाती है ये। और कहाँ होती है? उत्तरकाशी में। चलिए ठीक है। दियारा बुग्याल में अडोनी उत्सव के अवसर पर माखन की होली खेली जाती है। माखन की होली को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो चंदन सिंह राणा। किसने दिलाई? चंदन सिंह राणा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मंदाकिनी झरना कहाँ है? तो हर्षिल में है। खराड़ी प्रपात या झरना कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। सिराई घाटी, देखो हमने सिराई घाटी पूछेगा तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर ये? उत्तरकाशी में है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। गंगोत्री एक स्थान है, जगह है जो कि उत्तरकाशी में है। इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये स्थान भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और इस स्थान पर एक भागीरथी मंदिर है जिसको हम गंगोत्री मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगोत्री मंदिर में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। किसकी? गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अमर सिंह थापा ने। किसने कराया? अमर सिंह थापा ने कराया। कब कराया? तो 1807 में कराया। गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो जयपुर के राजा माधो सिंह, इसी का नाम है स्वाई माधो सिंह है। कब कराया? तो 1935 में कराया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूछेगा कि गंगोत्री मंदिर किस शैली में है? देखो थोड़ा गलत टाइप हो गया।
इसमें लिखना है कि शैली, किस शैली में बना हुआ है, तो कत्यूरी शैली में, या आपसे बोल सकता है तो आप एक ऑप्शन और भी आ सकता है, छत्र पेगोडा शैली, कत्यूरी शैली, छत्र पेगोडा शैली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, गंगोत्री मंदिर कितनी ऊंचाई पर बसा है, तो 3048 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष कब खुलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन या गंगा दशहरे के दिन खुलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा कि गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कब होते हैं, तो भैया दूज पर बंद होते हैं। कब, भैया दूज पर बंद होते हैं। गंगोत्री मंदिर का शीतकालीन प्रवास कहाँ है, तो उत्तरकाशी में एक गांव है मुखवा गांव, वहाँ पर एक मंदिर है, इसका नाम है मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए कैप्टन रिपर किसको भेजा था, तो कैप्टन रिपर को भेजा था। हालांकि ये वहाँ पहुँच नहीं पाया, गढ़वाल के जो राजा थे उन्होंने इसको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगोत्री मंदिर व बद्रीनाथ मंदिर पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो जेबी फ्रेजर। जेबी फ्रेजर कब पहुँचा, 1816 में। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे इससे क्वेश्चन। देखिए अगला मंदिर है यमुनोत्री मंदिर। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर है। यहाँ एक ठीक है वो लिख दिया हमने कि यह एक यमुनोत्री मंदिर है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया था 1850 में, लकड़ी से करवाया था। किससे, लकड़ी से करवाया था। फिर 1862 में इस मंदिर में भवानी शाह ने काले पत्थर की यमुना मूर्ति स्थापित की। ठीक है, किसने की, तो भवानी शाह ने। डेट याद रखनी है आपको, स्थापना कब हुई, 1850 में। किसने की, सुदर्शन शाह ने की। किससे की, लकड़ी से बनवाया था ये पूरा मंदिर। ठीक है, और इस 1962 में 1862 में फिर भवानी शाह ने यहाँ पर क्या, यमुना की मूर्ति स्थापित की। कैसे थी, काले पत्थर की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो प्रताप शाह ने। कब, 1872-73 में। चलिए अगला क्वेश्चन पॉइंट, इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, तो राजमाता गुलेरिया ने कराया। किसने कराया, राजमाता गुलेरिया ने करवाया। ठीक है, मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष कब खुलते हैं, तो वैशाख शुक्ल की तृतीया पक्ष को खुलते हैं। बंद कब होते हैं कपाट, तो भैया दूज पर बंद होते हैं। यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन प्रवास कहाँ है, तो उत्तरकाशी में गांव पड़ता है, इसका नाम है खरसाली। वहाँ पर एक मंदिर है, इसका नाम है सोमेश्वर देवालय। यहाँ पर इसका शीतकालीन प्रवास होता है। किसका, यमुनोत्री मंदिर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यमुनोत्री मंदिर कितनी ऊंचाई पर बसा है, तो 3235 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। 1816 में जेबी फ्रेजर यमुनोत्री मंदिर पहुंचा। यहाँ के पुजारी ने प्रसाद के रूप में फ्रेजर को क्या दिया, तो माहे का पौधा, छोटा पौधा दिया था प्रसाद के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कौन है, तो हनुमान चट्टी। मतलब कोई भी मोटर वाहन है इससे आगे नहीं जाता, वहीं हनुमान चट्टी क्या है, हनुमान चट्टी अंतिम मोटर अड्डा है। जानकी चट्टी का प्राचीन नाम क्या है, तो बीफ गांव। क्या है, बीफ गांव। चलिए ठीक है, देखते हैं इसके आगे अगले पॉइंट क्या बनते हैं। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर के पास एक प्रसिद्ध गर्म कुंड है, इसका नाम है सूर्य कुंड। इस कुंड में आलू या चावल डालने पर पक जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना किससे करते हैं, तो न्यूजीलैंड में एक ऐसा ही कुंड है, इसका नाम है गेसर। किससे करते हैं, गेसर से करते हैं। ठीक है, आगे सूर्य कुंड के समीप एक दिव्य शिला है। यमुनोत्री मंदिर के यात्रीगण गौरी कुंड में स्नान करते हैं। इसे जमुना माई का कुंड भी कहते हैं। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो बंदरपुछ ग्लेशियर। बंदरपुछ ग्लेशियर 3 पर्वतों से मिलकर बना है, संकट पर्वत, यमुनोत्री कांठा और बंदरपुछ पर्वत। ये 3 पर्वतों से मिलकर क्या बना है, ये बंदरपुछ ग्लेशियर। ठीक है, देखिए आगे, बंदरपुछ ग्लेशियर को
पुराणों में कालिंदी पर्वत कहते थे, इसलिए यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यमुना नदी की बात आएंगे तो देखो, उसको हम नदी का जब चैप्टर पढ़ेंगे अलग से नदियाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यमुना नदी को आसिता नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसिता नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है ऐसा लोगों के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार कि आसिता मुनि ने यमुना नदी की खोज की थी, इसलिए उसको आसिता नदी भी बोलते हैं। कालिंदी नदी क्यों कहा गया यमुना नदी को? क्योंकि इस बंदरपुर ग्लेशियर का नाम, प्राचीन नाम क्या था? कालिंदी पर्वत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौराणिक दृष्टि से कालिंदी नदी को सूर्य की पुत्री, यम और शनि की बहन और कृष्ण की पटरानी कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमालय का टिप इन टॉप किसे कहते हैं? तो तपोवन। तपोवन उत्तराखंड में 4 या 5 जगह पर स्थित है, वो अलग अलग जगह पर स्थित है। तो जो उत्तरकाशी में तपोवन है उसे हिमालय का टिप इन टॉप कहते हैं। तपोवन एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से एक साथ 15 पर्वत चोटियाँ, रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन तथा गोमुख पर्वत और गंगोत्री शिखर को देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब तपोवन आप हैं तो तपोवन से आप 15 चोटियाँ देख सकते हैं, रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन तथा गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल ठीक है। मनेरी नामक जगह है, वो किस नदी के तट पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर है। यहाँ पर एक बांध भी बनाया गया। ठीक है, इस बांध से सुरंग द्वारा 16 किलोमीटर दूर तिलोथ में टरबाइनों तक जल पहुँचाया जाता है। कितना किलोमीटर दूर? 16 किलोमीटर दूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहीं पर एक मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। किस जिले में है? तो उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगानी या इसी को गर्म पानी बोलते हैं, में गंधक युक्त गर्म जल का स्रोत है। तो गंधक युक्त गर्म जल का स्रोत उत्तरकाशी में की जगह पर है, गंगानी या गर्म पानी। ठीक है, आगे देखते हैं। हनुमान चट्टी से डोडी ताल का ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है। किसका? डोडी ताल का ट्रैकिंग मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो हनुमान चट्टी से। ठीक है, आगे। हरकादून को रवाई क्षेत्र कहते हैं। एक और जगह है जिसको रवाई क्षेत्र कहते हैं, उसका नाम क्या है? जौनपुर। जौनपुर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। तो जौनपुर क्षेत्र टिहरी को भी रवाई क्षेत्र कहा जाता है और हरकादून को भी रवाई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरकादून के पास एक ग्लेशियर, इसका नाम है ज्योधार ग्लेशियर, और इसको जानधार ग्लेशियर भी कहिएगा, कहाँ गया है। और घाटी एक, उसका नाम क्या है? वारसू घाटी। किसके पास? हरकादून के पास ज्योधार ग्लेशियर और वारसू घाटी स्थित है। ठीक है, हरकादून के इष्ट देवता कौन है? शमशु, जिसको हम शिव कहते हैं। किंतु शमशु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है। किसके रूप में की जाती है? दुर्योधन के रूप में की जाती है। ठीक है, एकमात्र दुर्योधन का मंदिर है उत्तराखंड में, वो कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। किस जगह? हरकादून में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरकादून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पुरोला। पुरोला किस नदी के तट पर है? तो कमल नदी। किस नदी के तट पर? कमल नदी। कहीं कहीं जगह इसको कमलगाड़ भी कहा गया है। क्या कहा गया? कमलगाड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरकादून किस पर्वत पर स्थित है? तो फतेह पर्वत पर स्थित है। हरकादून में कौन सी नदी बहती है? तो शोपिन नदी बहती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, बड़ा हाट, यह एक प्राचीन शक्तिपीठ है जहाँ एक त्रिशूल गड़ा है। त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में माना जाता है या देखा जाता है। प्राचीन काल में यह शहर बारह के नाम से जाना जाता था। कालांतर में 12 अपभ्रंश होकर बाड़ाहाट के रूप में जाना जाने लगा। स्कंद पुराण में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। किसका? तो बाड़ाहाट का। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान मतलब NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेन, कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी में है। स्थापना कब हुई? तो 14 नवंबर 1965 को स्थापना हुई। यहीं पर एक हिमालयन संग्रहालय है जो कि NIM निम के अंतर्गत आता है, उसकी स्थापना 1965 में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेलंग घाटी, नेलंग घाटी कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। इस नेलंग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं और उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। ठीक है। तरुण विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो डुंडा, यहाँ पर उत्तरकाशी की तहसील है, इसका नाम है डुंडा। यहाँ पर क्या है? तरुण विज्ञान संस्थान है। ठीक है, आगे देखें। चिन्याली सोन हवाई पट्टी कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो क्या है? माँ गंगा हवाई पट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरोला में चित्रित धूसर मृत भांड व वेदिकाओं के अवशेष कहाँ से मिले? तो कमल नदी के तट पर, कमल नदी के तट पर। ठीक है, आगे। महाभारत के उपनयन पर्व में, किस पर्व में? उपनयन पर्व के अनुसार उत्तरकाशी में कुशक त्रिटसूज जातियां निवास करती थी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 क्रांति के दौरान नाना साहब ने उत्तरकाशी में अज्ञातवास किया, जिसे मतलब जिस स्थान पर इन्होंने जिस स्थान पर ये रहे थे उस स्थान को क्या कहते हैं अभी? नाना साहब का बाड़ा या धोधू का उडार। मतलब जैसे कि अगर पूछेगा कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो धोधू पंत, तो इसलिए उसको धोधू का उडार भी कहा जाता है और नाना साहब का बाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी डूंगा एक जगह है उत्तरकाशी में, देवी डूंगा से किसकी यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई हैं? तो अमोघभूति। अमोघभूति कौन से वंश के शासक है? तो कुणिद वंश। और कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली कौन सा शासक है? यही है, अमोघभूति। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। 6वें दशक तक उत्तरकाशी के सीमांत लोगों को क्या कहा जाता था? तो बुडेरा। क्या कहा जाता था? बुडेरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया का सबसे लंबा चीड़ का वृक्ष कहाँ पर था? तो टोंस घाटी में था। जगह का नाम क्या है? किरोली। किरोली जगह पड़ती है टोंस घाटी में, वहाँ था। इसकी लंबाई नापी गई कब? 15 अगस्त 1989 को मापी गई और ये कितना लगभग 61 मीटर का निकला है। और 2007 में ये है चीड़ वृक्ष गिर गया, यहीं पर इसकी समाधि बनाई गई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लें कि अब तक कोई पेपर में आ जाए, कोई पता नहीं है। UKTPSC और UKPSC का कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। संतों की घाटी किसे कहते हैं? संतों घाटी तो उजेली। उजेली घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, इसी को ही संतों की घाटी कहा जाता है। गर्ता गली मार्ग, कहीं गर्तांग लिखा, कहीं गर्ता गली मार्ग लिखा है, कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। पहले ये भारत और तिब्बत के बीच मध्य व्यापार करने हेतु प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। ठीक है, आगे देखो। ये पायलट बाबा, देखो पायलट बाबा का आश्रम कई जगह है, नैनीताल भी है, उत्तरकाशी भी है, हरिद्वार भी है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर पूछे कि कहाँ कहाँ है, तो उत्तरकाशी में भी है, नैनीताल में भी है और हरिद्वार में भी है। ठीक है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगला आगे देखें कि शिवानंद कुटीर आश्रम कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? तो पुरोला में है। पुरोला आपको पता है किस नदी के तट पर है? तो कमलगाड़ नदी के तट पर स्थित है। अगर बोलेगा कपिल मुनि का आश्रम किस शैली में बना है? तो यामुन शैली में बना है। किस शैली में बना है? यामुन शैली में बना है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिर, जिनके बारे में पढ़ेंगे। देखो लगभग 18 मंदिर हैं आसपास। कुछ इंपोर्टेंट मंदिर आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री मंदिर आपको पता ही है, जिसको भागीरथी मंदिर कहते हैं। यमुनोत्री मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर, ये दोनों मंदिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है ना। इसमें 6.25 मीटर का त्रिशूल है, इसमें भी 6 मीटर का त्रिशूल है जिसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। कुट्टी देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, किस पर्वत पर है? तो एरावत पर्वत, ये ध्यान रखना। कुट्टी देवी मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो किस पर्वत पर है? एरावत पर्वत पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
रेणुका मंदिर उत्तरकाशी में है। चौरंगी खाल मंदिर उत्तरकाशी में है। भैरव मंदिर देवता वो ये भी वही है। पोखू देवता मंदिर, ठीक है, इसको उत्तरकाशी में न्याय का देवता कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड का न्याय का देवता कौन सा है, तो आपको पता है गोलू देवता या गोलजू देवता उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर दूसरा न्याय देवता कौन माना जाएगा तो ये है पोखू देवता। हालांकि उत्तरकाशी में इसको मानते हैं न्याय के देवता। ठीक है, पोखू देवता मंदिर याद रखना। ठीक, आगे चलते हैं। रिंगाली देवी मंदिर, ठीक है, भोटियों की एक उपजाति है, उपजनजाति है, जिसको बोलते हैं जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया, ठीक है, ये जाड़ भोटियों की आराध्य देवी कौन है, तो रिंगाली देवी। कौन है, रिंगाली देवी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नागणी माता मंदिर किस पर्वत पर है, तो बाल खिला पर्वत। किस पर्वत पर है, बाल खिला पर्वत पर है। और इस पर्वत से एक नदी निकलती है, इसको बाल खिल्य नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंजियाली का सूर्य मंदिर आपको बता ही दिया कि कमल नदी के तट पर है और पुष्पक शैली में बना है। दुर्योधन मंदिर एकमात्र उत्तराखंड में ऐसा जगह है हरकाधून जहाँ की उत्तरकाशी में दुर्योधन का मंदिर है। दूसरा कर्ण देवता मंदिर, चंद्रमती देवी मंदिर, परशुराम मंदिर, कचडू देवता मंदिर व अन्नपूर्णा मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उत्तरकाशी के प्रमुख मेले देखते हैं। माघ मेला, माघ मेले को क्या कहते हैं, बाड़ा हाट का थोल कहते हैं। कंडक मेला, करसाली मेला, विश्व मेला। विश्व मेले को विश्वोत्त मेला भी कहते हैं। और यह उत्तरकाशी और देहरादून दो जगह है, अब तो उत्तरकाशी में और देहरादून में लगता है। तो विश्व मेला से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। विश्व मेला में धनुष बाण का रोमांचकारी युद्ध होता है। इस युद्ध को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ठोटा उत्सव। ठीक है, ठोटा उत्सव कहते हैं। तथा युद्ध में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, ठोटोरी। ठोडोरी या ठोटोरी कहती है। देखिए कहीं कहीं ठोटा 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 लिखा है, कहीं ठोडा लिखा है। ठीक है, दोनों आप देखें। ठीक है, तो विश्व मेला दो जगह उत्तरकाशी और देहरादून में लगता है। आगे देखें। सेल्कू मेला हर्सिल में एक जगह है रैथल, वहाँ लगता है सेल्कू मेला। नागराज देवता मेला, ठीक है, और अगला चौरंगी नाथल मेला, हलवा देवता का भोग लगता है इसमें। गाजना क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी में, वहाँ लगता है। उसके बाद अठोड़ मेला पशुपालन से संबंधित मेला है। कौन सा, अठोड़ मेला। ठीक है, लोसर मेला जाड़ भोटिया, जाड़ जनजाति जो कि भोटिया की जाड़ उप जनजाति है उससे संबंधित है। फिर शमसू को कहते हैं, शिव को कहते हैं। ठीक है, आरूणी मेला, ठीक है, बोख मेला, बोख नाग मेला, गेंदुआ मेला, हर दूध मेला, देवलांग या दिलांग मेला, इसी को मंगसीर बगवाल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के प्रमुख ताल, ठीक है, हालांकि हम देखो वो ये मंदिर हो गए या मेले हो गए, इनके अलग से सीरीज भी बनाएंगे, लेकिन ये जिला आ रहा है तो इसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, चलिए उत्तरकाशी के प्रमुख ताल पूछता है। तो पहला ताल कौन सा है, बया ताल, तो इसी को फाचखंडी ताल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा पानी उबलता रहता है। अगला भरासड़ ताल या भराड़सर ताल या बराड़ ताल, एक ही है, इसमें गहरा नीला जल है। काणा ताल, इसमें जल नहीं है। केदार ताल, देव साड़ी ताल, ठीक है, एक और है देवरिया ताल। देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये है देव साड़ी ताल। आगे देखेंगे। डोडी ताल कितने कोने वाला है, 6 कोने वाला है, या इसको षष्ठ कोणी भी कहते हैं। हिंदी संस्कृत में षष्ठ कोणी ध्यान रखना। षष्ठ कोणी ताल पूछेगा तो कौन सा है, तो डोडी ताल है। इसमें सुंदर मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नचिकेता ताल, उदलक का पुत्र था नचिकेता, और ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि कहा जाता है कि उदलक दानवीर था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें दान करता रहता था। तो एक बार यज्ञ हो रहा था तो इन्हें ये सब को दान दे रहा था, कोई ना कोई चीज़ मतलब। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ दान करता तो नचिकेता पूछता है कि पिताजी ये दान क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो, हर बार पूछ रहा था, और ये क्या चीज़ किसको दे रहे हो। ठीक है ना, ऐसे पूछ रहा था। तो उदलक परेशान हो गया, बार बार इसके क्वेश्चन के जवाब देते देते परेशान हो गया। तो उसने कहा तू चल ठीक है, गुस्से में आकर उसने बोला ठीक है, मैंने तुझे ही दान कर दिया और तुझे मैंने यम को दान कर दिया। ठीक है, तो तब से फिर ये जीते जीते एकमात्र व्यक्ति है जिसको यम को दान में दे दिया गया। तो फिर यम और
नचिकेता के बीच संवाद होता है, तो किस जगह पर होता है, तो उत्तरकाशी की एक ताल है, उस जगह का नाम है नचिकेता। तो ये ताल कहाँ है, नचिकेता उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रोहिसाड़ा ताल यही है, लामा ताल और खेड़ा ताल। खेड़ा ताल अत्यंत स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, मंगलाछू ताल, जनक ताल, सर ताल, रोहिणसारा ताल। कहीं कहीं किताबों में दे रखा है कि जो ये रोहिसाड़ा ताल है ना, इसी को ही रोहिणसारा ताल कहा गया है। ठीक है, आगे हैं सरू ताल और नील ताल। ये इंपॉर्टेंट ताल है, 16 लगभग उत्तरकाशी के 16 ताल हैं, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, पहला ग्लेशियर देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर। देखो कई किताबों में दे रखा है कि चतुरंगी और चांगथांग एक ही है। ठीक है, कई किताबों में अलग अलग दे रखा है, तो मैंने दोनों नाम दे दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद ज्योधार ग्लेशियर। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, जहांधार ग्लेशियर। हमने आप पहले पढ़ चुके हैं कि हर केदुन के पास कौन सा ग्लेशियर है, एक ये जहांधार ग्लेशियर या ज्योधार ग्लेशियर। ठीक है, कीर्ति ग्लेशियर पेपर में पूछा जा चुका है, रुद्रगिरा ग्लेशियर ये भी पूछा जा चुका है, सियार ग्लेशियर और सुपिन ग्लेशियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, आप याद कर लेना इसके बारे में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखते हैं प्रमुख दर्रे। ठीक है, थांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है, उत्तरकाशी व तिब्बत को। मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को। नेलंगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत को। और सात चोगला ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं इधर से, एक इम्पोर्ट थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखो मान लो ये ऐसे करके है, ऐसे मान लेते हैं, ये है उत्तरकाशी। ठीक है, इधर पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और इधर है तिब्बत, जो आज का अब आज इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा रुको। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। यह है उत्तरकाशी, यहाँ इधर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ऊपर क्या है, तिब्बत। ठीक है, क्या है ऊपर, तिब्बत। अभी इसको चीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चीन बोलते हैं, क्योंकि चीन ने कब्जा कर लिया, हट जा रहा है, देखिए बार। ठीक है, ये उत्तरकाशी हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये कौन सा हो गया, तिब्बत। अभी इस पर चीन ने कब्जा कर लिया, चीन बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर कितने दर्रे हैं, 4, 1 2 3 4, तांगला, मुलिंगला, नीलंगला, साकचोगला। ठीक है, आपको से याद नहीं होता तो आप एक ट्रिक याद कर लें। ठीक है, ट्रिक याद हमने खुद बना रखी है, उसको याद करने के लिए थामुनेसा, था मु ने सा, थामुनेसा किसके बीच, तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच। था से थांगला, मु से मुलिंगला, ने से नेलंगला, सा से साकचोगला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सरंगकंठ। ठीक है, सरंगकंठ दर्रा किसके बीच है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच। और कालिंदी दर्रा किसके बीच है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच। ठीक है, अभी हमने बनाया था, देखो इधर ऐसे बनाया था ना, एक बार दोबारा देख लो। ये है उत्तरकाशी, यहाँ यह है तिब्बत, और यह है हिमाचल प्रदेश। यहाँ 1 2 3 4 दर्रे हैं, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, साकचोगला। ठीक है, और इधर कितना है, एक। इधर भी क्या नाम इसका, इसका इधर नाम सरंगकंठ, और इधर पड़ जाता है, इधर साइड चमोली पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, उस चमोली में इधर पड़ता है चमोली। ठीक है, चमोली में कौन सा है, इधर कालिंदी दर्रा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरकाशी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, चलो इसमें देखते हैं। ठीक है, नेटवाड़ परियोजना, तालुका सांकरी परियोजना, मोरी हनोल परियोजना व हनुमान चट्टी परियोजना। ये सब चारों जो परियोजनाएं किस नदी पर हैं, टोंस नदी पर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मनेरी भाली प्रथम, जिसको तिलोद बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1983 को हुई थी। कितने मेगावाट की है, तो 90 मेगावाट की। जिस परियोजना के सामने मैंने
मेगावाट लिख रखा है और डेट लिख रखी है तो उसके बारे में उतना पूछा जा चुका है और वो पूछेगा, तो इसलिए लिख रखा है। जिसकी नहीं लिख रखी है मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना पूछा भी नहीं गया उसके बारे में, ठीक है। तो मनेरी भाली पूछेगा आपसे, मनेरी भाली प्रथम उसको क्या बोलते हैं, तिलोथ बोलते हैं, क्योंकि तिलोथ में है ये। किस बोलेगा कब स्थापना हुई इसकी, 1983 में, और कितने मेगावाट की, 90 मेगावाट की है। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। दूसरा देखेंगे, मनेरी भाली द्वितीय, इसको धरासू परियोजना भी बोलते हैं। इसका कार्य शुरू हुआ था 1976 में, फिर बंद हो गया 1990 में। पुनः कार्य दोबारा कब चालू हुआ, 2002 व 3 में। परियोजना कब शुरू हुई, 2008 में। कितने मेगावाट की है, तो 304 मेगावाट की। ये भी किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनेरी पाला मनेरी परियोजना, लोहारी नाग परियोजना, भैरव घाटी फेज 1, फेज 2, फेज 3 परियोजना और लिमचीगढ़ परियोजना, ये सभी जो परियोजना है वो किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किरमौली परियोजना किस नदी पर है, तो जाड़गंगा। एक और क्वेश्चन बन चुका किरमौली से। करमौली परियोजना किस नदी पर है, तो जाड़गंगा। जखोली सांकरी किस नदी पर है, तो सुपिन नदी पर है। अराकोट त्यूनी परियोजना किस नदी पर है, तो पावर नदी। पावर नदी आती है हिमाचल प्रदेश से, ध्यान रखना, ठीक है। पावर नदी कहाँ से आती है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। इधर देख लो, जैसे मान लो यहाँ एक जगह है जिसका नाम है त्यूनी, क्या नाम है इसका नाम, त्यूनी। यहाँ से एक नदी आ रही है, इसका नाम है टॉन्स नदी, और इधर हिमाचल प्रदेश से एक नदी आ रही है, इसका नाम है पावर नदी। इन दोनों की नदी के संगम पर कौन सी जगह है, त्यूनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, करमौली परियोजना जाड़गंगा नदी पर, जखोल सांकरी परियोजना सुपिन नदी पर, अराकाट त्यूनी परियोजना किस नदी पर, पावर नदी पर, और सोनगाड़ परियोजना किस नदी पर, यमुना नदी पर, ठीक है। और जाड़गंगा नदी जाड़गंगा परियोजना जाड़गंगा नदी पर, अस्सी गंगा परियोजना अस्सी गंगा नदी पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ गुफाएं हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। मातंग गुफा पेपर में बन चुकी है, किधर है, उत्तरकाशी में। सिरंगी गुफा, परकटेश्वर गुफा, पांडव गुफा और विश्वपुरिया गुफा, ये सब कहाँ है, उत्तरकाशी में। लेकिन जो भीम गुफा है वो 2 जगह है, बिल्कुल बॉर्डर पे, मतलब उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में फैली हुई है। कौन सी है, भीम गुफा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरकाशी जिला आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपका उत्तरकाशी से जिले से कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।